बस यूं ही चालाकी और समझदारी। वैसे तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन चालाकी का उपयोग अगर कोई अपने दोस्त को, अपने यार को, किसी अपने को गोते में लाने के लिए करता है, तब जाके ये चालाकी और वो चालाक इंसान किसी भी काम के नहीं। ये चालाकी और समझदारी, इसका इस्तेमाल कब होना चाहिए? प्यारे दोस्तों, जब भी हम पे कुछ गुजरती है, जब भी कोई परेशानी हमें घेरती है, तब जाके थोड़ा सा समझदारी से और चालाकी से कुछ न कुछ निर्णय लेना हमारे लिए उचित होता है। ऐसे वक्त ये चालाकी और समझदारी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दो बातें हैं, ऐसे ही मैं मानता हूँ। चलो दोस्तों के बारे में, अपने दिल के जिगर जो होते हैं, यारों के बारे में, अपने बचपन से हमें मिले हुए खून के रिश्तों के बारे में, हमने बनाए हुए कुछ अपने से जिन्हें हम अपनों की यादी में मानते हैं, ऐसे रिश्तों के बारे में कभी भी हमारी तरफ से हम कोई चालाकी नहीं करेंगे, इतना ही तो ठान कर जीने की कोशिश में रहते हैं। और वैसे कहा जाए तो चालाकी और समझदारी ये जिसके पास है, उसे एक कला बिल्कुल अवगत होती है। कौन सी कला? सही वक्त पे समय को पहचान कर सही निर्णय लेकर किसी अवसर को खोने न देना, ये कला। इस कला में हर कोई माहिर होता है, ऐसे तो नहीं, क्योंकि ये सारी बातें सीखनी पड़ती है। लेकिन जिसने भी इस कला को अवगत किया, समझो कि वो दुनिया जीतने के काबिल हो गया। समझो कि उसे हराने की कोशिश जो कोई भी करेगा, वो खुद कहीं ना कहीं गोते में आएगा और कहीं ना कहीं ऐसी मार खाएगा, ऐसी हार उसके पल्लू में पड़ेगी कि ज़िंदगी में वो कहीं भी जीतने के काबिल नहीं रहेगा। इसीलिए जब भी कोई कठिनाइयाँ, जब भी कोई उलझने आपको बहुत सताने लगी, ऐसे जब जब आपको लगता है, जब भी ऐसे लगता है आपको कि अरे यार, मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो सारा का सारा काफिला गायब है, ना कोई दोस्त खड़ा है, ना कोई यार आने की संभावना है, ना कोई अपना दिखता है, ना कोई खून का रिश्ता, ना कोई हमने खुद बना बनाया कोई अपना सा रिश्ता, ये सारी की सारी भीड़ कहाँ चली गई? और मैं यहाँ तूफान का सामना कर रहा हूँ, कोई बचाने के लिए नहीं आ रहा है, और किनारा शायद मेरी नैया को नहीं मिलेगा। ये कश्ती मेरी ऐसे ही तूफान में फंसकर इसी सागर में, किसी भंवर में डूब कर मेरा अंत होगा। ऐसे जब जब आपको लगता है, तब तब थोड़ी बहुत चालाकी और थोड़ी बहुत समझदारी आपके पास भी है। इस बात को कभी भूलना नहीं है आपको। एक चीज़ को अपनी धड़कनों में बसा कर रखो। ये कठिनाइयाँ, ये परेशानियाँ, ये क्यों आती है? ये आपकी काबिलियत देखने के लिए आती है। आप
अपने पास जो चालाकियां है, अपने पास जो समझदारी है, उनका कैसे इस्तेमाल करते हो। अपने पास जो कुछ भी चातुर्य उस भगवान ने दिया है, जो कुछ भी आपको दिमाग दिया है, उस दिमाग का इस्तेमाल आप ऐसे कठिन समय में कैसे करते हो। उस कठिन समय को जानकर, पहचान कर आप किस तरह से कदम उठाने में काबिलियत रखते हो, ये सारी चीज़ें देखने के लिए हर कठिनाई आपके आंगन तक चली आती है, हर परेशानी आपके दरवाजे पे दस्तक देती है, हर उलझन आपको ढूंढते ढूंढते आपके गले में आकर पड़ती है। इसीलिए दोस्तों, ये जो कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, जो कुछ भी आप झेल रहे हो, इन्हें सिर्फ ऐसा न समझो कि ये सारी बातें सिर्फ आपको सताने के लिए ही आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है, बल्कि आपको तो इनकी तरफ एक अवसर की तरह देखना चाहिए। बुरा समय जब भी आता है तब आपकी परीक्षा लेता है, वैसे ही हर कठिनाई आपकी परीक्षा लेने के लिए आती है। आपके दिल के अंदर की जो अंदरूनी ताकत होती है, उसे आजमाने की कोशिश करने के लिए ये कठिनाइयाँ, ये परेशानियाँ, ये उलझनों का डेरा बस आते रहता है, आपके करीब आने की कोशिश में रहता है। कभी कभी आपके करीब आने के बाद बहुत देर तक आपके घर में ही ठहरता है, लेकिन डरने की तो कोई बात नहीं रहती। जो ऐसे वक्त डर गया, जो ऐसे बुरे समय में हार गया, और जो हारने से पहले ही दिल से हार जाता है, फिर उसको जीतना या उसे जिताना हर किसी को मुश्किल ही लगता है। इसीलिए चालाकी और समझदारी, ये दो अस्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण अस्त्र है। ये हर किसी के पास होते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करना हर इंसान भुला बैठता है, और ये जब भूल जाता है तब उसे किसी भी, जो कुछ भी उसके ज़िंदगी में हादसे होते हैं, उन हादसों से गुज़र के अगले तीर तक चले जाना, उस कश्ती को किनारा दिखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर ये चालाकी अपने पास है, ये समझदारी अपने पास है, इस सूझबूझ के साथ हम कदम उठाते हुए इन उलझनों से रास्ता निकाल सकते हैं, ये जिसे भी जज्बा दिल में रहता है, वो इंसान कभी भी हारता नहीं। उसमें एक जज्बा ज़रूर मिलता है, किसी भी असंभव को संभव करके दिखाने का वो एक जज्बा। ये जिसके पास भी है, वो हर असंभव को संभव करता है, एक प्रेरणादायक ज़िंदगी जीकर दिखाता है, एक चेतना भरी ज़िंदगी जीकर दिखाता है। औरों को लगे अरे यार क्या ज़िंदगी है इसकी, अरे यार मात कर दी है इसने, हर उलझन पे मात करते हुए इसने अच्छे दिनों को साथ रखा है, कुछ बन के दिखाया है इसने। और ऐसी बात मानते हुए आपको फॉलो करने वाले, आपके कदमों के निशानों पे चलने वालों की कतार सी आपको भी दिखती है। आपके पीछे ऐसे लोगों का काफ़िला ज़रूर आपको दिखने लगता है, और इसी का नाम सही मायने में ज़िंदगी है। इसी को कहते हैं कि सही मायने में ज़िंदगी को एक अच्छी तरह से जीना। चलो, ऐसे ही अच्छी तरह से जीने के लिए किसी भी कठिनाई को कठिनाई न मानते हुए एक अवसर मानकर उसमें से अच्छी राह निकालकर अपनी अपनी मंजिल तक जो पहुंचने की कोशिश करता है, हर बात पे जो विजय प्राप्त करने का जज्बा रखता है, उसी को ये ज़िंदगी भी तो सलाम करते रहती है, सलाम करते रहती है। चलो, अगर ज़िंदगी से ऐसे सलाम मिलाने हैं तो अपने खुद के दिल में थोड़ा सा झांक कर देखो, और जहाँ पे ये चालाकी और समझदारी जो छिप कर बैठी होती है, उसे थोड़ा बाहर निकालने का जज्बा पैदा करो।
किसी भी उलझन को उलझन ना समझो। किसी भी परेशानी से हमें तो डरना नहीं है। कोई भी कठिनाई आने दो, ये तो आती है हमारी अंदरूनी ताकत बढ़ाने के लिए, हमारे अंदरूनी ताकत का थोड़ा सा उसकी आजमाइश करने के लिए। ये तो बस आपके करीब आने की कोशिश ज़रूर करते रहती है। इस बात को कभी नज़रअंदाज ना कीजिए। फिर देखो ये ज़िंदगी कैसे रौनक पहनकर आपको मिलती रहती है। फिर देखो ये ज़िंदगी कैसे मुस्कुराती ही रहती है, हर हाल में मुस्कुराती ही रहती है। चलो उसे मुस्कुराते रहने की कोशिश में आपको बस जुटे रहना है। आशा करता हूँ दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी में प्रेरित होकर जीने की कुछ न कुछ कशिश दिल में उभर आएगी, कुछ न कुछ उम्मीद आपकी बढ़ती रहेगी, कुछ न कुछ कहीं ना कहीं ऐसी बातों से हौसला अफजाई आपकी ज़रूर होती रहेगी। इसी आशा के साथ आज के बस यूं ही इस सेगमेंट से चलता तो हूँ, लेकिन आपको आश्वासित करता हूँ, अगर आप मेरे वीडियोस को तहे दिल से सुनते हो, देखते हो, तो ज़रूर मेरे चैनल का जो स्लोगन है, सुनो सुनाओ और अपनी ज़िंदगी को कल से आज थोड़ा बेहतर बनाओ, इस स्लोगन को सार्थ ठहराने के लिए आपको हर एक वीडियो को, चाहे वो छोटा हो या चाहे बड़ा हो, आपको थोड़ा सा वक्त निकाल कर इसकी थोड़ी अहमियत जानते हुए, इसे थोड़ा सम्मान देने की कोशिश करते हुए, हर वीडियो अगर आप पूरा देखने की कोशिश करोगे तो मैं ज़रूर आपको वचन देता हूँ, कुछ न कुछ ऐसा आपको मिलेगा जो आपकी ज़िंदगी की रौनक ज़रूर बढ़ाएगा। आपकी तरफ देखने वाला हर कोई ताज्जुब में रहेगा और सोचता रहेगा, अरे यार, इसकी ज़िंदगी की रौनक इतनी कैसे बढ़ गई, न जाने ये क्या फॉलो करता है, न जाने ये कैसे जीने की कोशिश में जुटा रहता है। आपको आकर लोग शायद पूछेंगे, आपके ज़िंदगी जीने का ज़रिया पूछेंगे। इसी आशा के साथ आप ज़रूर पूरा वीडियो देखोगे और देखते रहोगे। कवि प्रवीत शो ये एक यूनिक चैनल है, इस बात को आप अपने चार दोस्तों को भी बताते रहिए और अपने अपनों को भी। और कुछ न कुछ आपको जब मिलता है तब मुझे भी बताइए कमेंट बॉक्स में आकर। चलता हूँ दोस्तों।